एरी मैया जो सास बन गई हैं और जो सास बनने वाली हैं, बिनते कह रहा हूं, जैसे जैसे पद बढ़े तो जिम्मेदारी बढ़ती है ना। हाँ या ना तो कर दो, करो भाई। जी सीता है और सीता जी की छवि उसमें दिखनी चाहिए, अपने माँ बाप के संस्कार, परिवार के संस्कार, और सीता जी में दिखे। जब सुनैना ने कहा था ना मैया ने कि पति रुख लख आयस अनुसर्यु, तो केवट के यहां राम जी को कहना नहीं पड़ा कि अंगूठी दे दो, है? राम जी के केवल मन में आया। क्या मन में आया? प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। इतने में तो पियहि की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतार, मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी की विदाई हुई और जब सीता जी अयोध्या में पहुंची हैं तो दशरथ जी महाराज ने तीनों सासों को बुलाया है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और तीनों से कहा कि सुनो, ये छोटी छोटी बच्चियां हमारे घर में आई हैं, इनका ख्याल रखना। ये नहीं कहा कि इनको जो है अच्छी तरह सिखाना, डांटना, फटकारना, है, इनकी मां तक पहुंच जाना, ऐसा कहा था? बोले नहीं, बोले इनको ऐसे रखना जैसे पलकें आंखों का ख्याल रखती हैं, पलकें आंखों का ख्याल रखती हैं, ऐसे इन चारों बहुओं का तुम तीनों सास ख्याल रखना। बधू लड़किनी पर घर आई, राखियो नयन पलक की नाई, राखियो नयन पलक की नाई। आदमी का जैसे जैसे पद बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति को अपना हृदय भी बढ़ाना चाहिए। एरी मैया जो सास बन गई हैं और जो सास बनने वाली हैं, बिनते कह रहा हूं, जैसे जैसे पद बढ़े तो जिम्मेदारी बढ़ती है ना। हाँ या ना तो कर दो, करो भाई। पद बढ़ता है तो जिम्मेदारी बढ़ती है। और जिम्मेदारी बढ़ेगी तो दिल भी बढ़ाना पड़ेगा। यदि बहू घर में आ गई तो सास की जिम्मेदारी बढ़ गई, और जिम्मेदारी बढ़ी तो दिल भी बढ़ाना पड़ेगा। अब बेटा जो है बहू से बहुत प्यार करता है तो ये सास के लिए सुख की बात है, दुख की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी सास जो है जई बात ते चिड़वे लग जाती है कि बताओ बेटा मेरो, और जाए बहू है जो है इतना प्यार करवे लग गो, इतना चाहवे लग गो, वह सास बनने के योग्य नहीं है। उसका कलेजा छोटा है, ओछा है। उसे तो इसी में खुश होना चाहिए कि मेरे बहू बेटा कितने प्यार से रह रहे हैं। कभी कभी सास इतना कलेजा छोटा कर लेती है कि इस बात पे बेटा कोई ताने देने लगेगी, है कि लाला मैंने ऐसे नहीं सोची, है कि तू तो निल्ले पई। मैं शब्दों को नहीं कहूंगा जो माता अपने बेटे से कहने लगती हैं, उस बेटे के मन में क्या सम्मान रहेगा, है? ऐसे शब्दों का भी प्रयोग माताओं को नहीं करना चाहिए और ऐसे विचार भी नहीं लाने चाहिए। अरे जब वो उसको
अब ये थोड़ी है कि जैसे जैसे पहले वो रहता था वैसे ही तुम्हारे साथ रह पाएगा। भाई अब उसे समय वहां भी देना है और आपको भी देना है। हम पता है जितना ढीला छोड़ेंगे हमारा सम्मान उतना ही बढ़ेगा। कुछ माताएं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं, अरे या बहू ने आया कि म्यो बेटा मुंह पे तो छुड़ाए लो। ये कितने ओछेपन की बात है? अच्छा, ये वो माताएं कहती हैं, कौन सी? इनकी बेटी की शादी भई, इनकी बेटी की शादी भई तो इनका दामाद अपनी बेटी की हर बात मानता है, हर तरीके से प्यार करता है, हर तरह से उसके साथ रहता है? तो कहती है दामाद बहुत अच्छा है ना? लेकिन अपनो छोरा अपनी बहू की बात मान लेता है? तो बहू बड़ी खराब है, छोरा खराब है वो। ये कहाँ का तराजू है भैया? ये कौन से तराजू से तौल रहे हो तुम? एक मैया थी बड़ी दुखी, दरवाजे पे बैठी, बोले बाबा इतनी खराब बहू आई है और मेरा छोरा तो जब ही ते बिगड़ गो, छोरा तो जब ते ब्याह हुए हो जब बिगड़ गो। मैंने बातें पूछी, मैंने कि क्या बात है? बोले बहू इतनी खराब है कि सवेरे 7 बजे तक सोती है, 7 बजे तक, और मेरे छोरा को तो ऐसे नचाती है, मैं क्या बताऊं, मेरी बात सुनता ही नहीं है। अरे तू अपने छोरे ही अपनी बात क्यों सुना रही है? अपने आदमी सुना ना, तो पे है तो सही सुनावे के लिए। भाई तेरे पास अपनी बात रखने के लिए भगवान ने तुझे तेरा आदमी दिया है? छोरा से आशा कर रही है, ये गलत बात है। तो कह रही कि क्या बताऊं, 7 बजे तक सोती है मेरी बहू, बहू से इतनी शिकायत, बेटा से इतनी शिकायत। अब बेटा समझा के हार गो कि माँ तू ऐसी बात मत सोचो करे, ऐसी बात मत सोचो करे। कभी कभी तो बेचारो छोरा जो सोचता मत जाऊं का करूं, जाकी न मानूं तो मरे, और जाकी न मानूं आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से आफत आई। वो कहाँ जाए है? यदि वो माँ की बात माने तो वो कहती है जब जय की गोद में सोनो तो मुँह का ही लेके आयो। और यदि न बहू की मान जाए कहो हो मजनू है, रो मजनू है। बताओ मेरो छोरा मैंने 20 साल पार्यो, दूध पियायो, बड़ो करियो। ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने उस बेटा के लिए न करिए। तो कह रही ये बहू मेरी बहुत खराब है, बेटा बहुत खराब है, इसी की बात मानता है। अच्छा, मेरे को उस परिवार की जानकारी थी, मैंने बाप मैया से कही, मैंने कि तेरी बच्ची की शादी हो गई है ना? बोले हाँ। मैंने कि बात तरफ तो दुखी देंगी ना तू? बोले नहीं, वो परिवार मुझे बहुत अच्छा मिला है। मैंने काका खासियत है बाप परिवार की? बोले बाप परिवार की इतनी खासियत है कि मेरा जो दामाद है ना वो मेरी बच्ची से इतना प्यार करता है कि न वो माँ की सुने न बाप की सुने, इतना अच्छा दामाद मिलो है। अब तेरो छोरा तेरी बहू की सुन ले तो कुलच्छनो, और तेरो दामाद तेरी छोरी की सुन ले तो सुलक्षणो। जी कहाँ का तराजू है भाई? मेरी बात समझ में आ रही है ना? और एक बात और बोली, मेरा दामाद इतना अच्छा है कि मेरी बच्ची जो है काऊ काऊ दिन रोटी बनाती है, बना के खिला देता है। इतना अच्छा दामाद है? लेकिन त्यो छोरा तेरी बहू एक आध दिन रोटी बना के खवा दे तो मजनू है गो, मजनू है। पता है दामाद तो इतना अच्छा है बाबा कि जुग जुग जीऊं, इतना अच्छा है। बोले मैंने कि का चाहिए? बोले सवेरे जग की चाय बिस्तर पे ही देता है, मेरी छोरी है? अब मैंने कि त्यो छोरा दे दे तो, जबकि वो देता नहीं है, लेकिन ऐसे दे दे तो बोले कच्चा खा जाऊंगी। हाँ, मैं ऐसा अपने घर में नहीं होने दूंगी। दूसरे के घर में करने को तैयार है और अपने घर में। ये कहाँ का तराजू है? ये कहाँ का संविधान है? तो जैसे हम अपनी बेटी के, श्लोक कहता है आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, जैसा हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं वैसा हम दूसरे की बेटी को भी
अपने घर में अधिकार दे दें। एक बात और याद आ गई मुझे, पता है मेरो दामाद तो इतना अच्छा भगवान ने ढूंढो जन कहाँ थे कि मैं तो कितने व्रत करूं तो ऐसा दामाद मुझे नहीं मिलता हो, ये भगवान नहीं दे। मैंने कहा खासियत और याद आ गई, बोली पता है मेरी छोरी कछू पहरे टोकता नहीं है, हैं? मेरी छोरी जरूर नहीं है कि तू ये पहरे के वे पहरे, मेरी छोरी जो पहरे है लाला के देता है और खुश रहता है। मैंने कहा क्या पहनती है तेरी छोरी? है बोले ससुराल में जाकर के भी सूट सलवार पहन लेती है, कि कभी कभी तो पैंट भी पहन लेती है, नाराज नहीं होता। मैंने कहा तू अपनी बहू पहरा रही और है तेरी छोरी पहरे तो तेरा दामाद बहुत अच्छा, और तेरा छोरा यदि लिया आयो खरीद के तो का पल्ले आ जाएगी घर में। हैं भाई ये कहाँ को तराजू है? हेरी मैया ये तराजू देखो तो मैंने कहूँ अरे ये घर घर में यही तराजू तो है, यही तो गड़बड़ी है गई है, हैं? जो हम अपने लिए चाहते हैं वह हम दूसरों को देना सीख लें तो जीवन में स्वर्ग अपने आप चल करके घर में आ जाएगा। यही बात दशरथ जी कह रहे हैं। बधू लड़के नी पर घर आई राखे नयन पलक कीना, राखे नयन पलक कीना। भैया आज तारीख क्या है गई? हैं 21 है गई। तो हमें तो तुम लोग जो है 9 दिना के लिए लेके आए हो, हमारो काम तो कहवे को है। जिनमें तो एक बात कहूँ दिमाग के कहूँ कोने में रह गई तो तुम्हारे जरूर काम आवेगी, और यदि यहीं सुनी यहीं छोड़ गए तो जिम्मेदारी तुम्हारी। बात मानो न मानो है। अब जामे कछु बड़े बूढ़े यूं सोच रहे होंगे कि ये लल्लू की मम्मी आई होती तो समझ लेती, पर वो आई ना है। और जो आ गई कहाँ है? अब लल्लू के पापा घर जाके बाके कान खाएंगे, सुनी आज समझ में आई कछु? तू बहुए न्यों कहते रहते हैं, बहुए न्यों कहते रहते हैं। आज बिना की घर में खैर नहीं है। लेकिन मेरी आदमियों से प्रार्थना है तुम ज्यादा मत कहना, मैंने जो कुछ कहनी सो कह लिया, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं एक दिन तो रम जाएंगे,